स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, इस वीडियोस में हम इकोनॉमिक्स में जो भी इम्पोर्टेंट सवाल पूछे जाएंगे उसको करेंगे। जी हाँ साथियों, समय कम है लेकिन ये जो रिवीजन का जो तरीका है ना, ये सबसे बेस्ट है। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इंडिया हैज ए मिक्स इकोनॉमी। ठीक है। नेक्स्ट है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? बंद अर्थव्यवस्था यानी कि क्लोज इकोनॉमी, ना उसमें निर्यात हो रहा है और ना ही आयात हो रहा है। वो इकोनॉमी कैसी है? क्लोज इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ पे स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था आपकी हैदराबाद में स्थित है। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, ये वैश्वीकरण है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम से क्या संबंध है? अंत्योदय कार्यक्रम ये आपको गरीबों में सबसे गरीब के बारे में है। अंत्योदय कार्यक्रम डी सही हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, कुटीर ज्योति योजना और अंत्योदय योजना 1977 में लॉन्च किया गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? कुटीर ज्योति योजना ये संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और को रोजगार प्रदान करना। बी सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये सुमेलित करना है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं। पहला है गिफिन वस्तुएं। गिफिन ये कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। ठीक है, गिफिन वस्तुएं होती हैं। लॉरेंस कर्व आय की विषमता मापने के लिए लॉरेंस कर्व का यूज करते हैं। फिलिप्स कर्व ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध, फिलिप्स कर्व इंपॉर्टेंट है। एंजल कर्व ये आय बढ़ने पर भोजन पर खर्च प्रतिशत घटता है। मुद्रा का अवमूलन यानी कि आप जो होता है रुपये का जैसे डिवैल्यूएशन हो जाता है, यानी कि विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा कम हो जाती है। ठीक है। और स्टैगफ्लेशन ये मंदी के साथ मुद्रास्फीति, मंदी भी है। स्टैगफ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है बट ये स्लो रेट में हो रहा है। ठीक है, ये इसका तात्पर्य हुआ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसी देश का आर्थिक विकास दर निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पूंजी के निर्माण, बाजार का कैसा आकार है, यानी कि डी सही विकल्प हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तृतीय क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है भारत की आय में। ठीक है, यानी कि विनिर्माण क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, बट बैंकिंग क्षेत्र इसका सही विकल्प होना चाहिए। ठीक है, बट विनिर्माण के साथ भी जा सकते हैं। भारत में के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा गरीबी का प्रतिशत आप छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक इसे यूएनडीपी जारी करता है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी करता है। यूएनडीपी का जो कॉन्सेप्ट है 1919 में महबूब और अमर्त्य सेन के बीच लाया गया था। ठीक है, यूएनडीपी का इम्पोर्टेंट है। हिंदू वृद्धि दर से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? ये आपका राष्ट्रीय आय से संबंधित है। ठीक है, यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा। 1950 और 1980 के दशक के बीच में हिंदू आय का कॉन्सेप्ट चलता था। ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। और 1967 और 1968 के बीच में उनका एक बुक आया था, प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश सॉरी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, ये जिस तरीके से धन का निष्कासन हुआ था उसके बारे में इन्होंने बताया था। भारत की राष्ट्रीय आय में फिर से वही सवाल है, तो ये इसका सी विकल्प सही हो जाएगा साथियों। तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्शियरी सेक्टर का शेयर भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। आय की विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? पेंशन को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि ये चलन प्रक्रिया में नहीं हो पाती है। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। शीघ्र ये पलायन हो जाती है, इसे हॉट मनी यानी कि गर्म मुद्रा कहते हैं। हॉट है भाई। अवमूलन शब्द का अर्थ है, अवमूलन किसे कहते हैं? इसका अर्थ है अन्य मुद्रा के तुलना में स्वदेशी मुद्रा का
मूल्य घटना, जिसे डिवैल्यूएशन भी इंग्लिश में हम बोलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में, सबको पता है। नेक्स्ट है बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है? बैंक नोट प्रेस आपका देवास, देवास मध्य प्रदेश में पड़ जाता है। भारत में भारत में सिक्के कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करता है, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट है सवाल, नेक्स्ट पूछ रहा है कि बैंक दर वह दर होता है जिसपे आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय मूल्य पुनः पुनः मूल्यांकन करते हैं, यानी कि डी सही हो जाएगा। आइए अब फिर से मैचिंग करना है, सुमेलित करना है। तो कह रहा है कि प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर जो हम पे लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी, ये हो इनकम टैक्स हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर हो गया, या डायरेक्ट कर, यानी कि इनकम जो हम पे लग रहा है, हम ही उसके भुक्तभोगी हैं, उसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अप्रत्यक्ष कर जो हम पे नहीं लग रहा है, जो हमको बुझाता नहीं है, जैसे कि जीएसटी, जैसे कि जीएसटी टैक्स लग रहा है बट वो हम देख नहीं पा रहे हैं उसको, तो वो अप्रत्यक्ष कर हो गया। सरकारिया समिति ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर से संबंधित है। नेक्स्ट है राजा चिलैया जो है, ये आपका हो जाएगा राजा चिलैया किसे, राजा चिलैया कमेटी ये कर सुधार यानी कि टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है। राजा चिलैया काला धन का नियंत्रण करने के लिए, और चिलैया समिति कर सुधार से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, यानी कि सी विकल्प से होगा जाएगा। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में होता है, सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई है सर? तो ये आपका इंग्लैंड में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग भारत का है कपड़ा उद्योग, भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल में ज़्यादा जूट होता है। नेक्स्ट जो 28 सवाल है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? 52.7%। भारत में हरित क्रांति में किस फसल का उत्पादन में सर्वाधिक सफल रहा है? तो गेहूं और चावल का उत्पादन में सफल रहा है हरित क्रांति। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति डॉक्टर वी कुरियन, और श्वेत ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी किस्म गेहूं की HYV नहीं है? तो रत्ना जो है ये गेहूं की HY किस्म नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? सबसे ज़्यादा भारत में तंबाकू कहाँ पे होता है? तो ये आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश सही जवाब है। नेक्स्ट है, संघ सरकार के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है, यह निगम कर होता है। भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, किसके आधार पे ये अनुमोदित की जाती है, ये आप बताइएगा, ठीक है। भारत में तो ये आप कमेंट कीजिएगा, ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट इट। निम्न से मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये 1951 से 1956 के बीच में, बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71, ठीक है। कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से आपका 85, और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007। कौन सुमेलित नहीं है आप बताइए? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना परिव्यय किस भाग पर किया गया था? मैं यानी कि देखिए इसमें पूछ रहा है परिव्यय, यानी कि खर्च किस पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खर्च किस पे सबसे ज़्यादा किया था? तो ये परिवहन और संचार पर खर्च किया था, बट इसमें ये डी सही आंसर हो जाएगा। ये खर्च पूछ रहा है, बट पूछेगा कि विशेष ध्यान किस पे दिया गया था? तो ये उद्योग पर दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। वर्षीय योजना आप देख लीजिएगा, उससे एक सवाल फिक्स है और मैं करा भी दूंगा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के बीच में इसको ये किया गया था। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, फ्री ट्रेड कीजिए। जाइए, मीरा सेठ का संबंध किससे है? मीरा सेठ ये हथकरघे के विकास के लिए भुगतान संतुलन में निहित होता है। भुगतान संतुलन में कौन निहित होता है? सब निहित होते हैं। दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, ऋण, यानी कि डी सही होकर जाएगा। नेक्स्ट है आबिद हुसैन समिति, ये किससे संबंधित है? आबिद हुसैन समिति ये आपका लघु उद्योग से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, ये मिलान करना है, सिडबी इसका कार्यालय लखनऊ में है, एकमात्र जो बैंक है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। एग्जिम बैंक ये भारत आयात निर्यात बैंक है। नाबार्ड ये कृषि के लिए 1982 में इसका गठन हुआ था। रेपो रेट होता है आरबीआई जिस दर पर बैंकों से कर्ज देता है, ठीक है। बुल और बियर ये शब्दावली हैं शेयर मार्केट के, और सेबी ये शेयर बाजार को नियंत्रण करता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है साथियों, चलैया समिति किसके जांच हेतु गठित किया गया था? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए, सी सही हो जाएगा। नरसिम्हन कमेटी ये आपका बैंक क्षेत्र में सुधार और बीमा सुधार, यानी कि डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित यानी कि वैट लागू किया गया था? अब वैट को ख़त्म भी कर दिया गया है साथियों। तो सबसे पहले हरियाणा में वैट लगा था, यानी कि सी विकल्प 46 का सही हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखते हैं। एगमार्क ये पदार्थ की गुणवत्ता के लिए होता है। जवाहर रोजगार योजना निम्न में से किससे संबंधित है? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? सॉरी, 1989 में। किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता पर बल दिया गया था? न्यायपूर्ण वितरण यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेन देन से संबंधित नीति क्या है? ठीक है, पूछ रहा है कि सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति का क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति कहलाती है। विकास की प्रक्रिया में कृषि की उपेक्षा से क्या होता है? अपर्याप्त बचत, विदेशी विनिमय, उत्पादन की निचला स्तर और समग्र विकास। तो ये समग्र विकास हो जाएगा, ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति के उच्चतर दर के परिणाम स्वरूप अमेरिका का डॉलर क्या होता है? जब मुद्रास्फीति होता है तो अमेरिकी डॉलर का मान क्या हो जाता है? यह भी चर्चा में भी है, ये घट जाता है। प्राथमिक घाटे का तात्पर्य किससे है? प्राथमिक घाटे का तात्पर्य किससे है, ये कमेंट में कीजिएगा। और आपका ये हमने इकोनॉमी भी करा दिया, ठीक है। तो चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, और जल्द ही हम पूरे साइंस का वन शॉट लाएंगे फटाफट। तो धन्यवाद।